हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों के फीचर्स जानेंगे, दोनों के फीचर्स क्या क्या होते हैं और सेपरेटली समझेंगे कि ये पॉइंट पार्लियामेंट्री सिस्टम का है तो क्यों है, ये पॉइंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म का है तो क्यों है। ठीक है ना, रटना नहीं है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहली बात जान लो कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। सिंस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें क्यों चाहिए थी, हमें एक उत्तरदायी सरकार चाहिए थी जिससे हम सवाल पूछें तो वो जवाब दे हमें। ठीक है ना, ये नहीं कि बना दी तो जो भी चल रहा है चलने दो। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट को समझते हैं डीपली कि ऐसा है तो क्यों है, जिससे कि आपका पॉइंट जब पेपर में आए तो गलत ना हो, आप उसको समझ के सही कर सकें। तो यहाँ पे चालू करते हैं। पहले फिक्स्ड गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फिक्स्ड टेन्योर के लिए जो शासन होता है वो होता है। ठीक है ना, सपोज 5 साल के लिए तो कोई प्रधानमंत्री बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, तो वो प्रेसिडेंट रहेगा वहाँ पे 5 साल के लिए। और भारत में क्या होता है, और कह सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट क्या होता है, अस्थायी, मतलब नॉट फिक्स्ड टेन्योर। आपका जैसे ही बहुमत गया लोकसभा से, आपकी सरकार गिर जाएगी। आपको बहुमत बनाए रखना पड़ेगा लोकसभा में अपना, तभी आप सरकार चला पाएंगे। इसीलिए पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में गवर्नमेंट में क्या होता है, एक बार आप चुनाव जीत गए हैं तो 5 साल के लिए आप फिक्स। ठीक है ना, ये होता है पहला पॉइंट। आयो समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट समझते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। पावर का सेपरेशन होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में, नो सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये पॉइंट आपको समझने वाला है, मैं रटाऊंगा नहीं इसको। ठीक है ना, मैं आपको समझाता हूँ कैसे हुआ। सिंस आपको पता होगा कि आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। आपने चुनाव दिया, लोकसभा बनी, पीएम बना। ठीक है ना, तो उस जो सांसद बनते हैं उन्हीं में से सरकार बनती है, उन्हीं में से मिनिस्टर बनते हैं, है ना। सपोज जैसे सांसद बना तो वो लेजिस्लेचर का पार्ट बना। ठीक है ना, वो विधायिका का पार्ट बना, उस विधायिका में से ही एग्जीक्यूटिव बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है। ठीक है ना, वो सांसद भी है, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी है। सिंस 3 पिलर होते हैं, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, आप सबको पता होगा। तो लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव बन रहे हैं, अलग से एग्जीक्यूटिव नहीं बनाए जाते हैं, अलग से एग्जीक्यूटिव का कोई चुनाव नहीं होता है, लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव बना दिए जाते हैं। तो वो सांसद है और वो मिनिस्टर भी है आपका। ठीक है ना, तो पावर उन दोनों की अलग अलग नहीं होती है, वही बंदा मिनिस्टर है और वही बंदा विधायक है। दोनों की पावर में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही जैसे सेपरेशन नहीं होता है दोनों में। ठीक है ना, दोनों एक ही रोल निभा रहे हैं, मतलब एक ही बंदा 2 रोल निभा रहा है उसमें। ठीक है ना, पर इसमें क्या होता है, इसमें लेजिस्लेचर अलग होती है और एग्जीक्यूटिव अलग होता है। लेजिस्लेचर अलग बनाई जाती है और एग्जीक्यूटिव अलग बनाई जाती है, इसलिए इसमें पावर का सेपरेशन होता है। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में लेजिस्लेचर अलग हाउस होगा और एग्जीक्यूटिव अलग होगा। ठीक है ना, बट हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सपोज संसद बनी, ठीक है ना, चुनाव जीत गए, सपोज मोदी जी चुनाव जीत गए। ठीक है ना, उसी में से कुछ मिनिस्टर उठा लिए, ये आप मिनिस्टर बनोगे, आप मिनिस्टर बनोगे, आप मिनिस्टर बनोगे। ठीक है, ऐसे ही ये जो विधायिका का पार्ट था वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट बन गया। ठीक है ना, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर इसमें नहीं होता है। थर्ड पॉइंट समझते हैं, एग्जीक्यूटिव इज लेस रेस्पॉन्सिबल। ठीक है ना, जो मिनिस्ट्री बनती है, जो मिनिस्टर्स बनते हैं, सरकार बनती है, वो लेस रेस्पॉन्सिबल होती है, वो कम उत्तरदायी होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। और पार्लियामेंट्री फॉर्म में उत्तरदायी सरकार बनती है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, उत्तरदायी सरकार बनाई जाती है। एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, समझने वाला पॉइंट है। ठीक है ना, मैं समझाता हूँ, आप टेंशन नहीं लीजिए। जो आप सरकार बनाते हैं, रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है उत्तरदायी, आप जवाब देंगे खड़े होके संसद में कि आपने ये किया तो क्यों किया। ऐसा नहीं आपने कर दिया तो कोई आपसे सवाल पूछने वाला नहीं है। संसद में आपसे सवाल पूछे जाएंगे और सांसद और विपक्ष आपसे सवाल पूछ सकेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया है। उसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, ये लोग
लेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। जवाब दें न दें, इनका सरकार तो जाएगी नहीं, फिक्स टेन्योर है, सरकार की चिंता नहीं, जवाब देने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, अगर जवाब नहीं दोगे तो बहुमत चला जाएगा, बहुमत चला जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए यहाँ पे भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म को अपनाने का मेन रीज़न यही था कि हमें रेस्पॉन्सिबल सरकार चाहिए थी, जो कि हमारी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। आर्टिकल 75 कहता है हमारा, ठीक है ना, कि जो गवर्नमेंट होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी, ठीक है ना। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सबको पता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट ही रियल हेड होता है, जैसे राष्ट्रपति, जैसे कि आप सबको पता है जो अमेरिका में राष्ट्रपति होता है वही मेन हेड होता है। और भारत में तो आपको पता ही है कि मेन हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है कि प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री तो नाम मात्र का हेड होता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर कह देते हैं, जो कैबिनेट कह देती है वही विचारक कर देता है, ठीक है ना। बेचारा तो नहीं, पर करना पड़ता है उसको, ठीक है ना। कैबिनेट ही रियल हेड होती है पूरे देश की, ठीक है ना। सिंस उसका हेड प्रधानमंत्री होता है तो उसका जो मेन हेड हो जाता है नेशन का वो पीएम हो जाता है, ठीक है ना। और इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो पीएम होता है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट होता है। उसका नाम ही इसीलिए प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं रिजिड गवर्नमेंट और फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट का पॉइंट समझते हैं। रिजिड गवर्नमेंट, ओके, इसका ये एक डिसएडवांटेज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ये प्लस पॉइंट बनता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। सपोज आपके पास बहुमत नहीं है, सपोज भारत में आपके पास अगर बहुमत नहीं है तो आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जिसमें हर बंदा सहमत ना हो। सपोज अगर सहमत नहीं हो रहा है और वो विधेयक अच्छा है फिर भी वो पास होने में बहुत दिक्कत करता है, ठीक है ना। और बट यहाँ पे क्या होता है, रिजिड गवर्नमेंट, जब आपने देखा होगा कि जब कोई रिजिडता दिखाई जाती है ना, सख्ती दिखाई जाती है, तो उसके कुछ अच्छे पॉइंट भी होते हैं, कुछ गलत पॉइंट भी होते हैं। बट रिजिड गवर्नमेंट का फ़ायदा ये होता है, इससे देश आगे बढ़ता है, ठीक है ना। इससे विधेयक रुकते नहीं हैं, ज़रूरत के विधेयक होते हैं वो नहीं रुकते हैं। और एक सरकार सही से डिसीजन ले पाती है जो उसे लेना है, वो डरती नहीं है। पर अगर वो सरकार जॉइंट सरकार बनी है तो वो सिंस विपक्ष का सुनना पड़ता है, सबका सुनना पड़ता है, ये मत करो वो मत करो, ठीक है ना। जैसे मोदी जी हैं, बहुमत है, कुछ भी करते हैं, ठीक है ना, कोई भी बिल पारित करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये जॉइंट सरकार चल रही होती है तो बहुत दिक्कत जाती है बिल पारित कराने में, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें रिजिड गवर्नमेंट होती है, इसमें फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। एक्सपर्ट गवर्नमेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे देखते हैं कि एक्सपर्ट गवर्नमेंट क्यों होती है। ये एक्सपर्ट गवर्नमेंट इसलिए होती है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, एक्सपर्ट जो काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट होती है, प्रेसिडेंट की जो काउंसिल होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें सब पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि कोई भी चुनाव जीत के चला गया तो बैठ गया, ठीक है ना। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सिर्फ बाद में काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट बनती है, तो उसमें वो पढ़े लिखे लोग रखता है, ठीक है ना, एक्सपर्ट रखता है एक से एक। और प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में क्या होती है, वो सांसद होते हैं, आपको जानते हैं कितने बड़े बुद्धिजीवी होते हैं वो लोग, ठीक है ना। पढ़े लिखे तो ज़्यादा होते नहीं हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है ना। पीयूष गोयल जैसे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कुछ मिनिस्टर्स हमारे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बट सारे ऐसे नहीं होते हैं, मेजोरिटी में तो नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सपर्ट गवर्नमेंट नहीं बन पाती है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एग्जीक्यूटिव कैन वीटो एक्ट्स ऑन द लेजिस्लेचर। जो प्रेसिडेंट होता है वो लेजिस्लेचर ने जो भी रूल बनाया है उसको वीटो कर सकता है। समझ रहे हैं आप कि आपके विधान जो कानून बनाने की शक्ति है या जो बॉडी है वो कोई कानून बनाती है और प्रेसिडेंट उसको वीटो कर देता है, ठीक है ना। ये पावर होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ऐसी पावर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है पर एब्सोल्यूट नहीं होती है, ठीक है ना। राष्ट्रपति को कहीं कहीं साइन करने पड़ते हैं, बहुत ही कम केसेस में वो वीटो कर पाता है। आपको पता है कि 3 तरह की वीटो होती है यहाँ पे, ठीक है ना। पर कुछ ही टाइम पे वीटो कर सकता है, वो ज़्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है ना। आपको कभी अलग से बताएंगे वो, ठीक है ना। अब इसके पॉइंट समझ लेते हैं, कुछ बचा है। एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, सिंस वो लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव बनती है तो उसका कोऑर्डिनेशन तो बेटर होना ही है, ठीक है ना। और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है जो मैं आपको बता चुका हूँ।
और फेलियर टू टेक प्लेस प्रॉम्प्ट डिसीजन, ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था रिजिडिटी वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, सख्त निर्णय नहीं ले पाती है ये, ठीक है ना, और वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सख्त निर्णय ले लेती है क्योंकि उसके पास डर तो जाता नहीं है सरकार का चली जाएगी मेरी, ये चली जाएगी, ठीक है ना, इसलिए आई होप आपको सारे पॉइंट बहुत क्लियर कर समझ में आए होंगे। एक बार फिर से समझना, फिर से वीडियो देखना, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, आई होप यू लव दैट वीडियो, ठीक है ना। कमेंट करिए और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना।